तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए टॉपिक प्रिपेयर नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा आंधी तूफान की वजह से अभी लाइट नहीं थी, जस्ट अभी लाइट आई है, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि 9:30 से ऑफिस होता है, उससे पहले वीडियो बनानी होती है और टॉपिक भी प्रिपेयर नहीं हो पाया इस वजह से। तो आप लोगों की इस वजह से नहीं आ पाए। इसी बीच एक जो सबसे मेन चीज़ है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड के आंसर की आने के बाद, फॉरेस्ट गार्ड में बच्चों के मार्क्स देखने के बाद लगभग मैक्सिमम बच्चे क्या हो चुके हैं, एक प्रकार से होपलेस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी अब होता नहीं कि यार उम्मीद ही नहीं है टाइप की। और उसी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पटवारी में भी स्कोर करके आए हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड में भी स्कोर करके आए हैं, जो पहले पुलिस कांस्टेबल में स्कोर करके आए, जो कनिष्ठ सहायक में स्कोर करके आए। तो आखिर ऐसा द्वंद्व क्यों? मतलब कुछ बच्चे बैक टू बैक अच्छा स्कोर करने में सफल हो पा रहे हैं और कुछ बच्चे हैं कि 50-45 से ऊपर नहीं बढ़ पा रही। ये कहाँ पर कमी होगी बच्चों, कहाँ पर चीज़ें रुक रही हैं, कहाँ पर आपकी गाड़ी ब्रेक मार रही है? सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने अभी ये है, ठीक है। तो चूंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक तो आगे सामने सबसे बड़ी जो इश्यू है, सामने कोई भी एग्जाम नहीं है। यानी जैसे बच्चे कह रहे हैं कि अब हमारा, उनके लिए नहीं जिसका बीपीडीओ वीडियो या जो एक हायर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे, बहुत से छात्रों का जो कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इन मतलब जो जिसमें, या बंदी रक्षक वगैरह आप लोग कह सकते हैं, या जो फिजिकल वाले, या जो जिसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है, फोर्स ही अपने आप में हो ना, तो उसके संबंध में जो एग्जाम थे, उसके अलावा उनके पास कोई एग्जाम नहीं। क्या पेपर क्विट कर देना चाहिए? क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए? ये एक प्रकार का क्वेश्चन, एक प्रकार का बार बार जो माइंड पे आ रहा है, ये चीज़ कि यार अब हम छोड़ देते हैं पढ़ना, कहाँ तक पढ़ें, ये बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा है, ठीक है। और कल कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मतलब 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसको नहीं हो पा रहा। 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हो और तुलना उनसे करोगे जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर तो नहीं होगा इसको, ठीक है। उनमें और आप में एक डिफरेंस है बच्चों। 5-6 साल तैयारी अगर कोई कर रहा है तो वो ये नहीं कि वो कॉन्सेप्ट बेस पढ़ के 5-6 साल तैयारी कर रहा, वो 5-6 साल फैक्ट्री पढ़ता था। क्योंकि अगर 5-6 साल तैयारी कर रहा होता, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ रहा होता, तो ग्रुप सी के कभी एग्जाम नहीं देता, या ग्रुप सी के पीछे नहीं लगे रहता, कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी करता, तब तो मैं मानता कि 5-6 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो वनडे एग्जाम की तो कोई 5 से साल तैयारी नहीं करता। अगर वनडे एग्जाम की 5 से 6 साल तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब वो तथ्य पढ़ रहा है, फैक्ट पढ़ रहा है, और फैक्ट के आधार पर एग्जाम निकालने की जाता है, और बार बार फेल होके फाइनली किसी न किसी एग्जाम में उस रेखा को, उस बाउंड्री को जो उसकी कट ऑफ से ऊपर है, उसको पार कर जाता है, ठीक है। यही एक प्रकार का ट्रूथ है, एक प्रकार की ये सच्चाई है, ठीक। अब मेन चीज ये आता है, मैं आपसे ये कहूंगा कि छोड़ना मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि देखिए, जो 1 साल, 1.5 साल, 2-2.5 साल से पढ़ रहे हैं, या 1 साल, सवा साल उनको हो रहा है और उनका स्कोर नहीं हो पा रहा, अगर आपके पास आगे विज्ञापन नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी निकलता है। पॉजिटिव क्या निकलता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बच्चे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे किसी ने तैयारी करना स्टार्ट किया, ठीक है, यानी तैयारी करना शुरू किया, और उसके पास 2-3 एग्जाम थे। कौन सा? सपोज पुलिस का, पटवारी का, और अपने आप में फॉरेस्ट गार्ड का, सपोज, ठीक है, कुछ भी अपने अपने स्तर से और शुरू किया, और यहां से शुरू किया। सपोज ये था 2022 का वर्ष, कौन सा? 2022 का, और ये सारे के सारे एग्जाम होने थे 2023। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इन एग्जाम को देने से पहले, इन एग्जाम्स को देने से पहले इसके सिलेबस को पढ़ चुके होते हैं। यानी जो यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी जो सिलेबस बनाता है, उसको पढ़ चुके होते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, जब सिलेबस एक बार तैयार हो चुका है, पढ़ चुके हैं, उसके बाद विज्ञापन आता है। विज्ञापन निकलने के बाद वो देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो कब है, और उसके आधार पर पढ़ना शुरू करते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो स्टार्ट ही करते हैं, अब स्टार्ट करने के बाद डायरेक्टली उनको ये मिल जाता है, मतलब उनको अभी आगे पीछे का कुछ आइडिया है नहीं, पता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ना शुरू करने का सीधे विज्ञापन आ जाता है। अब 6 महीने 7 महीने के अंदर उनको एग्जाम देना होता है। अब उनको तो हर चीज बेसिक से पढ़नी, हर चीज उनको जड़ से पढ़नी है, तो कहां से स्कोर होगा बताओ। लेकिन इसमें ऐसे छात्र जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्यों स्कोर नहीं हो पा रहा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। आखिर कहां ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी चीज है? मेहनत करने के नाम पे पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हो, बार बार 13-13 घंटे पढ़ रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन स्कोर ज्यों का त्यों,
परिवर्तन ही नहीं है। आखिर मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हर एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि अब नहीं होगा, फिर तैयारी करने बैठ रहे हो, फिर नहीं हो पा रहा, फिर छोड़ रहे हो, फिर तैयारी करने बैठ रहे हो, फिर नहीं हो पा रहा, फिर शुरू कर रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, फिर नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या माजरा है जिसकी वजह से आप लोगों का एग्जाम में चयन नहीं हो पा रहा या एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? ये इस चीज का प्रश्न स्वयं आपके पास होना चाहिए। यानी आप अपने स्तर पे इस चीज का प्रश्न ढूंढेंगे बच्चों कि आपने इतने सालों से अगर तैयारी की, इतने वर्ष अगर आपने अपनी तैयारी में दिए, तो कमी किस स्थान पे रही? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको स्कोर करने से रोक रहा है? कहाँ पे आप परेशान है, कहाँ आप? इसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन रहता है, सबसे मेन चीज, कभी भी एक सही तरीके से पढ़ाई न करना, यानी कॉन्सेप्ट ना होना सबसे मेन कॉज है इसका। यानी कभी आपने डीप स्टडी यानी गहनता से सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं है। आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम के आधार पर वर्षों से वन लाइनर किताबों से छांट के अपनी कॉपी में क्या लिखे हैं, नोट किए हैं। यानी इसके पीछे का एकमात्र कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। इसके जो मैं बात बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, और इस बात को सुनने के बाद आप खुद एनालिसिस करना, खुद मतलब अपने आप से पूछना। देखो, कई लोग हो सकते हैं कि कई को ये बात कड़वी लगे, कई सोच सकते हैं कि यार सर ऐसा बोल रहे हैं, हम तो इतने समय से वन लाइनर कर रहे हैं, सर भी तो कई बार वन लाइनर कराते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा सच, बहुत कड़वा सच मैं आपको बताऊंगा, इसको आप लोग सुनना, ठीक है? ये क्या है इसके पीछे कॉज? आपके पास किताब लक्ष्मीकांत भी रहती है कई बच्चों के पास, कई बच्चों के बाद मॉडर्न हिस्ट्री या इसकी स्पेक्ट्रम रहती है, कई बच्चे जियोग्राफी के एनसीईआरटी और जो दूसरी दूसरी किताबें, इकोनॉमी की अच्छी किताबें रहते हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो भी क्या कर रहे हैं, इन किताबों से सिर्फ और सिर्फ तथ्य निकाल के इधर नोट कर दे रहे हैं। यानी जो किताब है उससे नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं और उस किताब के पैरेलल एक और नोट्स तैयार कर दे रहे हैं। यानी अगर मैं पॉलिटी के नोट्स बनाने शुरू करूं, मैं पॉलिटी शुरू करने लगता हूं पढ़ाने के लिए, और उसी के पैरेलल, उसी के साथ साथ एक क्या कर देता हूं, मैं टॉपिक तैयार कर देता हूं। ये यानी एक नोट्स तैयार करता हूं। अर्थात मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी शुरू की और मैंने नोट बनाने शुरू किए, मैंने इतने नोट्स बना दिए, वन लाइनर बना के दूसरी लक्ष्मीकांत वहां पे खड़ी कर दी वन लाइनर की, ठीक है? तो ये जो कमी थी, ये पिछले 5 से 6 साल से रेगुलर यही काम करते आए। यानी इनको मार्केट में कोई एक किताब दिखी, उसमें कहीं से एक क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से सूर्यास्त का नियम, जो कि मैंने कराया भी था, ठीक है, जो पिछले पटवारी में आया था, किसमें आया था, जिसमें सूर्यास्त का नियम किस भू बंदोबस्त से था ब्रिटिश काल में, वहां पर क्वेश्चन आता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त से आपका सूर्यास्त का नियम लागू होता है। इन बच्चों ने कभी इतना पढ़ा ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं पढ़ी, और एक किताब में इनको वन लाइनर दिखा, अगले दिन ये घर पे उसको लेके आ गए। दूसरा, लोगों ने कहा इसके नोट्स से आए, मेरे नोट्स से आए, उसके नोट्स से आए, बच्चों ने उस नोट्स की पीडीएफ अपने घर में जमा कर दी। मतलब सच्चाई देखना किस तरीके से। तीसरा, किसी ने कहा कि नई किताब आई है मार्केट में, इससे क्वेश्चन फंस रहे हैं, बच्चे ने वो किताब घर पे लाके जमा कर दी और उससे वन लाइनर छांटने शुरू कर दी। पुरानी जो परंपरागत किताबें थी उसके नोट्स उसके लगातार वन लाइनर पे वन लाइनर बनते गए, ठीक है? यानी ये जो छात्र है, ये कम से कम 10 से 12 घंटे कभी लाइब्रेरी जाके, कभी रूम पे अकेले घुट घुट के, कभी कहीं बैठ के तैयारी करता आया, बड़ा बड़ा बैग लगा के। मतलब इनके बैग देखो ना, सबसे मतलब आश्चर्य तो मैं इस चीज के लिए होता हूं, सुबह निकल जाते घर से बहुत बड़ा बैग लेके और शाम को ही आते हैं रात को, और उसके बाद कहते कहाँ थे भी, लाइब्रेरी में पढ़ लेते। इतना अगर आप इतना समय दे पा रहे हैं, उसके बावजूद आपका स्कोर क्यों नहीं है? कहां आप उस लाइब्रेरी में बैठ के क्या पढ़ रहे हैं, आप अपने आत्मा से पूछिए। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, तो खुद से पूछिए कि आप वास्तव में लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पढ़ना बुरा नहीं है, लाइब्रेरी में तो बहुत अच्छी चीज है, एक एटमोस्फियर मिलता है, लेकिन वहां पे आप पढ़ क्या रहे हैं? इतने सालों से अगर आप बैग लटका के, बड़े बड़े बैग बना के, अगर आप पानी की बोतल के साथ टिफिन वगैरह ले जाके अगर घर से तैयार होकर निकलते हैं, फिर भी आप अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी कमी कहाँ है? कमियां यहाँ हैं बच्चों, कभी भी। और इस चीज का एक ही समाधान था। समाधान ये था कि हम अपनी पढ़ाई में 1.5 से 2 वर्ष या 2 से 3 वर्ष अच्छे से दें और एक बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करें। और तैयारी कर रहे हैं हम सब्जेक्ट बेस अर्थात कॉन्सेप्ट बेस, यानी एक बार हम इतिहास की कोई एक ऐसी किताब ले आए, अगर हमारा उद्देश्य है कि हम वनडे एग्जाम करेंगे, तो वनडे एग्जाम की कॉन्सेप्ट बेस भी किताबें आती हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ सब डीप स्टडी की किताबें आती, कई किताबें ऐसी होती हैं। आप परीक्षावाणी ले लेते इतिहास की पहले, अब नहीं कह रहा मैं, अब नहीं कहूँगा, अब लो करके, पहले की बात चल रही है जब आप तैयारी शुरू करने लगे थे। ज्योग्राफी की कोई और लेते इसी तरीके से परीक्षावाणी, चलो ये नहीं लेते, एनसीईआरटी सार ले लेते, उसके साथ दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस की बुक आती है, किसी और संस्थान की क्विक जीएस की बुक निकलती है, इनको आप लोग ले लेते, इनसे आप अच्छे से एक बार 2-2.5 साल तैयारी करते और आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाते, कभी आप मात नहीं खाते। आपने क्या किया, अनावश्यक चीज़ों को अपने नोटबुक में भरा, आपने अनावश्यक फैक्ट अपने किताबों में उड़ा दे, किसी ने कहा ये आएगा, किसी ने कहा वो आएगा, किसी ने, पेपर का अप्रोच देखना बैलेंस से बनता है। अगर वो इतिहास से पूछ रहा 2-3-3-4 क्वेश्चन पूछता है, भूगोल से पूछ रहा 2-3-3-4 क्वेश्चन पूछता है, उन 3-4 क्वेश्चन को आपने पकड़ना चाहिए था, आपने सोचना चाहिए था कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। अब आप अनावश्यक क्वेश्चन आज भी देखता हूं मैं, कई लोग करंट अफेयर के नाम पे, किस राज्य ने ये स्कीम शुरू की, किस राज्य ने वो स्कीम शुरू की, मध्य प्रदेश ने, कि भाई तुम अपने उत्तराखंड स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उत्तराखंड की स्कीम पढ़ो ना, अदर स्टेट की तो सिर्फ तब आएगी जब पूरे देश में वो एक मिसाल स्कीम होगी, पहली बार किसी राज्य ने उस प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, तब जाके आपके एग्जामिनेशन हॉल पे पूछेगा। आप कोई ये पढ़ता है यूपी में ये शुरू हुआ, एमपी में, कहाँ किस जमाने में जी रहे हो बच्चों, खुद सोचो, क्या पढ़ रहे हो, किस स्तर की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी आत्मा से पूछो। तो वो जो कमियां हैं उसको कब निखारोगे, कब उस पर काम करोगे, कब उसको सुधारोगे। अभी भी बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं हुआ है, अभी भी आपको क्या करना चाहिए, उन कमियों पे काम करना चाहिए। अगर आपने कभी इस तरीके की गलती की है कि आपके फॉर्म निकले और बिना तैयारी के आप उस एग्जाम की तैयारी करने लगे, अर्थात एक बार आपने सही से पढ़ा नहीं है, डायरेक्टली आप उस एग्जाम को पढ़ने के लिए निकल गए जो आपके फॉर्म निकले हैं, तो आप, अगर वो बीत गया तो बीत गया, अभी भी समय है। अभी अगर आपके पास आमने सामने कोई विज्ञापन नहीं है, यानी मैं आरओ के लिए नहीं कह रहा, आरओ तो विज्ञापन आएगा ही आएगा, प्रवक्ता विज्ञापन आएगा, आरओ का विज्ञापन आएगा, लोअर पीसीएस आएगा, अपर पीसीएस आएगा, लेकिन जो बच्चा सिर्फ वनडे एग्जाम के आधार पर सोचता है कि यार मैं एक दिवसीय एग्जाम को क्रैक करूं, अगर उसको लगता है कि यार नहीं अभी मेरे सामने कोई भी एग्जाम नहीं है, तो वो उस छात्र से यही कहूंगा, कम से कम 6-7 महीने इस तरीके से आराम से पढ़ना शुरू करो। जितने भी अनावश्यक नोट्स बनाए हैं, जितने भी फालतू के फैक्ट हैं, उनको एक साइड लगाओ। बिल्कुल नहीं पढ़ना इस चीज़ की चीज़ें कि इस चीज़ के मतलब अपने वन लाइनर के आधार पे क्या मिलेगा उससे, बताओ, कुछ मिलेगा ना, आपको उससे ज्ञान मिलेगा, एक रटवा तोता आप बनोगे। अब बताता हूँ वन लाइनर का क्या फायदा है, ठीक है, वन लाइनर का को इतना क्रेज आखिर क्यों रहता है। बच्चे सोचते हैं कि वन लाइनर पढ़ के एग्जाम निकलेगा, बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है निकल जाएगा तो अच्छी बात है, बहुत वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद निकलेगा तो अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आप तैयारी करना शुरू करते हो, जब आप पूरा पेपर देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक, ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं, वन लाइनर। इसको आपको क्यों ये पसंद है, आप भी तो जानते हैं कि आप इसको पसंद करते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि आपको वन लाइनर पसंद आते हैं और आपके क्वेश्चन आप उसी के भरोसे एग्जाम निकालना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक तो ये आपको दिमाग में खर्च, दिमाग को यूटिलाइज नहीं करवाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या काम करते हैं, रटने का काम, मतलब रटने का कार्य इसमें होता है। आपने रट दे, जिसने, मतलब अगर आपको 4000 क्वेश्चन भी कोई रटाएगा वन लाइनर तो आप रट देंगे, कोई डाउट नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन रटा दे वन लाइनर आप रट देंगे, कोई कहेगा यहाँ से आएगा, कोई का, आप पढ़ते जाएंगे, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जितना है सारा का सारा वन लाइनर रट लेंगे, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन क्यों आपको ये पसंद है, मैं आपको बताता हूँ। 1 से 100 तक क्वेश्चन पेपर में आपके आए, ये वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे कम से कम 60 से 65 होते हैं, यानी 60 से 65। अगर हम पेपर खोलते हैं, हम पेज पलटाते हैं, तो हमें ये 60 से 65 क्वेश्चन इस 100 क्वेश्चन को पढ़ने में मिल जाते हैं, जो कि डायरेक्टली वन लाइनर होते हैं, और हम खुश होते हैं, ये भी मुझे आता, ये भी मुझे आता, ये भी मुझे आता, अरे ये भी आया, ये वन लाइनर उसने कराया था, ये वो टिक लगाते रहते हो, मतलब हाँ ये भी आया, ये भी आया, वो आया, ऐसा करते रहे आप, ठीक है। तो आपका जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है वो जानती है 100 क्वेश्चन पहुंचने पर 60 से 65 वन लाइनर थे और वो वन लाइनर आपको आते थे। अब आप ये भूल गए जो बचे 40 से 45 क्वेश्चन है वो कहां से पूछे, किसने पूछे, किस टॉपिक से आए हैं। तो आपने क्या किया, रेगुलर यहां तक तो स्कोर किया,
60 से 65 वन लाइनर थे। इसमें भी आप 60 से 65 में 60 के 65 पूरे नहीं लेके आते हो, इसमें 10-15 नंबर कम कर लो, 50 से 55 आपने यहाँ स्कोर किया, ठीक है। 60 से 65 आपको आए, आपको हैबिट थी, आपको वन लाइनर पढ़ने की हैबिट थी, तो पेपर में बहुमत किसका था? इसका था, यानी 50% से अधिक वन लाइनर थे, तो बहुमत मेजोरिटी इनकी थी, तो आपको मजा आया, आपने कहा कि वन लाइनर है, मुझे पढ़ना चाहिए। और हर पेपर की ये कहानी है, बैक टू बैक जितने पेपर दोगे वहां यही कहानी दोहराई जाती है, और आप स्कोर कहां पहुंच जाते हो? ये क्योंकि जितने वन लाइनर आएंगे सब तो आप वन लाइनर कर नहीं पाओगे। वन लाइनर का मतलब क्या समझे आप? ऐसा नहीं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड, अब जैसे 4 विकल्प होंगे तो सब है तो वन लाइनर, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं करंट, मतलब अपने आप में क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड। जैसे परसों एक क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट गार्ड में कि संसद जो राज्यों का, नए राज्यों का निर्माण गठन करती है वो किस मेजोरिटी के साथ करती है? सामान्य मतलब अपने आप पर बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, इस टाइप से क्वेश्चन, तो वो कॉन्सेप्ट आधारित होगी, वो अब डायरेक्ट वन लाइनर नहीं हो गया ना। तो इस तरीके से कह रहा हूं। अब यहां आपने स्कोर कितना किया? 50 से 55। जो बाकी के 40 से 45 क्वेश्चन थे, इसमें आपकी हवा क्या होगी? ढीली हो गई। यानी आप 40 से 45 क्वेश्चन को करने बैठे और इन 40-45 क्वेश्चन जो बचे, ठीक है, 40-45 क्या ये हो गया अपने आप में लगभग कितने, 60 से 65 ही हुए, तो 35 से 40 क्वेश्चन, ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपके बचे, इसमें आपकी कई में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें पेन ही नहीं चलेगी, आप गोले डर डर के लगा लोगों के ये वो करके इसमें से 15-16 क्वेश्चन, 18-19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 7-8 सही होंगे, 7-8 गलत होंगे, उनमें ऊपर नीचे करके टोटल आपका स्कोर कितना बैठेगा? 55 से 60। यहीं पे आपकी गाड़ी स्टॉप रहती है, वो आगे बढ़ ही नहीं पड़ती। आप हमेशा सेकंड गियर में चले, सेकंड गियर में चले, सेकंड गियर में, कभी भाई हाईवे में भी तो चलो। जब जैसा माहौल होता है उस तरीके से अपने अध्ययन को करना चाहिए। अर्थात जब आपके सामने डायरेक्टली एग्जाम होता है और आप बहुत समय से पढ़ते आए हैं, तो आपको एक्सप्रेस वे में गाड़ी भगानी होगी, यानी आप वन लाइनर पढ़िए, कुछ पढ़िए, जितनी स्पीड होता है। जब डायरेक्टली सामने एग्जाम आ जाता है, 2-2.5 महीने का समय बचता है, ठीक है, उसमें आप 5th गियर में गाड़ी भगाइए जैसे भी भगाते हैं। लेकिन जब आपके पास गाड़ी समय, मतलब ऐसा सामने कोई एग्जाम नहीं होता, आपको पता है कि यार सामने कोई एग्जाम नहीं, तो आप रोना मत रोइए। आप ये मत सोचिए कि यार मेरा होगा, कब होगा, कितने वर्ष में लगेगी, क्या लगेगी, कैसे लगेगी। उस दौरान आप परफेक्ट बनिए, एक प्रॉपर ड्राइवर बनिए। अर्थात आप एक्सप्रेस वे में जो 4th से 5th गियर में गाड़ी चला रहे थे, जब विज्ञापन नहीं होता है तो 1st सेकंड की स्पीड में आपको गाड़ी चलानी है, और जितनी स्लो चलाओगे उतनी सेफ आप लोग आगे बढ़ोगे। जैसे एग्जाम डेट आती है, आप अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर दीजिए? 5th गियर में डाल के तैयारी। अर्थात ये सीधा सीधा इसका मतलब ये है, आप इसको नहीं कर पा रहे, अगर सामने अगर आपके एग्जाम नहीं है, तो मैं अभी भी आपको एक सलाह दूंगा कि 6 से 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बहुत प्यार से, बहुत बेहतर तरीके से वन लाइनर भी पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि वन लाइनर मत पढ़िए, बताओ वन लाइनर पढ़ोगी नहीं तो ये कहां से करोगे? फिर तो यही करोगे, फिर तो और भी कम नंबर आएंगे। वन लाइनर नहीं पढ़ोगे तो और भी कम नंबर आएंगे, लेकिन आप तो वन लाइनर पढ़ चुके हैं, बादशाह हैं आप उसके, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपको रखना ही रखना, ही तो आपकी चीज है ना, ये कोई ले थोड़ा जा रहा आपसे। आपने इतने सालों से तैयारी की है वन लाइनर की, अगर आप स्टडी करते हैं तो ये कोई आपसे छीनेगा नहीं, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपका अपना ज्ञान है, आपकी अपनी समझ है, ये आपसे कोई जुदा नहीं करेगा। आपको इस पे काम करने की बजाय इस पे काम करना है, और हर सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो, एक बार थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस पे अध्ययन कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घर पे बिपिन चंद्रा की किताब लाइए, स्पेक्ट्रम ले आइए, या अपने आप में लक्ष्मीकांत की किताब लाइए, इतना भी नहीं है। आप एटलीस्ट नॉर्मल एक परीक्षावाणी हर सब्जेक्ट की खरीद लीजिए, या दृष्टि IAS की क्विक GS की बुक ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो जब आप इस तरीके से 6-7-8 महीने पढ़ेंगे ना, तो आपका स्तर बहुत डिफरेंट हो जाएगा, ज्ञान भी मिलेगा, मजा भी आएगा, सफलता भी मिलेगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, आगे की तैयारी करनी है। हम लोग कल वीडियो के लिए अगली क्लास देखेंगे, और आप लोग उसको सही से तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।